हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? स्वागत है बच्चों आपका लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 6 में। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास में आ जाइए। और बच्चों कैसे हैं आप? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बच्चों आपको मालूम है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है इस टाइम, है ना। आपकी एजुकेशन में वो इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बच्चों क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपके तैयार किया है। आपका इस टाइम क्या हो रहा है, स्टडी का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप अगर यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर मालूम है आपको फ्री क्लासेस भी होती है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप किस रैंक में हो। 50 बच्चे हैं क्लास में, तो आप देख सकते हो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर या नाइन्थ रैंक पर है या 19 रैंक पर, किस रैंक पर है, आप किस टॉपिक में वीक हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपने आप को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो, और यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं बच्चों, वो आपकी स्टडीज में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जिस टॉपिक में आप वीक हो, तो हमारा बच्चों हम लोग का पढ़ाने का एम क्या है, हम लोग इसीलिए अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप लोग की तैयारी में आप लोग जो मिस्टेक करते हो, वो आपकी मिस्टेक को हम सॉल्व कर सके। बच्चों जब तक और बच्चे आते हैं तब तक मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। मेरा 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं यूपीएसएससी की एग्जामिनेशन के लिए भी बच्चों की तैयारी कराती हूँ। और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। क्लास 6 के बच्चों को हिंदी बसंत पुस्तक से पढ़ाती हूँ। और हिंदी लैंग्वेज तो आपको मालूम है कि बेसिक है, बेसिक से सारे 6, 7, 8 सारे स्टूडेंट्स में वही लेसन आते हैं। तो आपको अगर बेसिक क्लियर हो जाता है, तो आगे आपको बच्चों पढ़ाई में हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बच्चों आपको मालूम है, अगर आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। आप अगर ये लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर लैंग्वेज तो अगर आप हिंदी मीडियम के, तो आप हिंदी में सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। अब बच्चों आपको मालूम है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में आप नहीं लाइव क्लास अटेंड कर पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पीडीएफ फॉर्म में सारे नोट्स मिलते हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन कोर्सेज के थ्रू आप पढ़ सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी क्लास 6 में किस सब्जेक्ट में कम नंबर आए। तो जिसमें अगर कम मार्क्स आते हैं, तो उस टॉपिक पे आप कमांड के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चों। अच्छा आपको मालूम है, यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। आप जो है डाउट्स पूछ सकते हो। पोल्स होती है, जिसके थ्रू आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमारे, और उसमें डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। जैसे जब स्पेशल क्लासेस होती हैं या मेंटी रखी जाती है, तो आपको क्या किया जाता है, आप जिसमें वीक हो ना, आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टॉपिक में हम वीक है, इतने क्वेश्चंस हमने गलत दिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जब लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो बच्चों। और सबसे अच्छी चीज बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपका जो कोर्स है, वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि आप अगर 8th क्लास में हो, तो आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर्स है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जो हाफ ईयरली में आ चुके हैं, उनको छोड़कर आप फाइनल में जो आएंगे, वो आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी कि आप फाइनल में, अब आपके स्कूल खुलने वाले ना, वो भी रीओपन शायद हो जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी बच्चों। बच्चों यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हम कितने परसेंट हमारे मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं, है ना। तो आप उसमें टॉपिक में आप क्या कर सकते हो, और मेहनत कर सकते हो बच्चों। अब बच्चों आपकी स्टडीज में जो हेल्प करते हैं, कुणाल किशोर सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम एंड हुमेरा मैम, हिना मैम, ये आपकी स्टडीज में आपकी हेल्प करते हैं ना, ये आपको पढ़ाते हैं। आप बच्चों अपने प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं ना, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप एजुकेटर्स भी चूज कर सकते हो। जैसे साइंस के जो एजुकेटर्स हैं, उनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका पढ़ाने का ढंग आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जिनसे आपकी समझ में आता है, आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो बच्चों। और आपको मालूम है कि जब वो पढ़ाते हैं, क्विज होती है, तो डाउट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो,
आपके जब परसेंट निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि मैम आप पूछ सकते हो मैम इतने मार्क्स मेरे आए हैं, तो जो टॉपिक होता है जिस टॉपिक में आप वीक हो तो आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हो बच्चों। बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो स्पेशल क्लास होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको उसी पे मिल जाएगी। और आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। आप अगर इस पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं बच्चों। आप टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरी यूट्यूब पर क्लासेस बच्चों 1 बजे से 2 बजे होती हैं और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होती हैं, उनके लिंक मैं उस पर शेयर करती रहूंगी। और मेरी स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बच्चों होती है, सुबह कल 11 बजे है, तो 11 बजे होती है मेरी, तो उस पे आप मुझे आप ले सकते हो। मैं आपको लिंक जो है अनअकैडमी टेलीग्राम ऐप पर शेयर करती रहूंगी बच्चों। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी क्लास में आ जाए। आज आपके कहने पर मैंने हिंदी व्याकरण का नया ये टॉपिक रिवीजन के लिए रखा है, अभिकारी शब्द। इसमें बच्चों आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आप कह रहे थे कि मुझे अभिकारी शब्द नहीं आया है। मैम एक बार रिवीजन करा दीजिए, मेरे एग्जाम में ये आएगा, है ना। आपने कहा यूनिट टेस्ट में आएगा, तो मैं आपके लिए अभिकारी शब्द लेकर के आई हूँ कि आपके जो डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी आ जाए बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाते हैं अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द बच्चों क्या होते हैं, किसे कहते हैं, अभिकारी होते क्या है। पहले बताइए विकारी किसको मालूम है, विकार क्या होता है। विकार क्या होता है बच्चों, परिवर्तन। क्या होता है बच्चों विकार, मैंने क्या होता है, परिवर्तन या बदलाव। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। ये समझ लीजिए, विकार मैंने परिवर्तन होता है। अभिकारी क्या हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात परिवर्तन जो पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द अभी हम उदाहरण से बताते हैं आपको। जैसे उदाहरण है, सविता तेज दौड़ती है। ये बच्चों तेज क्या है, तेज क्या है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्यों है, ये देखिए, सविता की जगह अगर आप लिखते हो, ये क्या है, संज्ञा है हमारी सविता। सविता क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है, ठीक है। और अगर आप इसकी जगह, सविता की जगह अगर आप करते हो राजा, क्या लिखते हो, राजा तेज दौड़ता है, क्या लिखते हो, दौड़ता है। तो बच्चों ये देखिए आप, राजा, आपने क्या किया, राजा वही है, दौड़ता है वही है, आपने क्या, जो हमारी ये तेज है, ये क्या अभिकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात राजा अगर आपने किसमें लिया, पुल्लिंग में लिया, तो आपकी क्रिया भी पुल्लिंग में आ गई। लेकिन आपका तेज क्या है, अभिकारी शब्द। क्या है बच्चों ये, अभिकारी शब्द। ये अच्छे से समझ लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। ये क्या है हमारे, सविता तेज दौड़ती है, खरगोश तेज दौड़ता है। ये इनको हम और क्या कह सकते हैं, भाषा की कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन पर लिंग वचन कारक व काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे शब्दों को अभिकारी शब्द कहा जाता है। आप देखिए, ये लिखता है, आप लिखिए, राजा घर जाता है, राजा राजा अभी घर जाता है। अब देखिएगा आप इस वाक्य में, आपने राजा की जगह ये लिंग बदल दिया, राजा की जगह क्या कर दिया, रानी। रानी आपने बदला, रानी अभी घर, और जाता ही
है की जगह क्या हो गया, जाति है। क्या हो गया बच्चों, जाति है। आपने क्या किया, आपने लिंग बदला, राजा का क्या किया, रानी, लिंग बदला आपने तो जाता है क्या जगह, जाति हो गए। लेकिन अभी क्या है हमारा, अभिकारी शब्द है। क्या हुआ हमारा, अभिकारी शब्द, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना। इसे क्या कहेंगे हम, अभिकारी। क्या कहते हैं, अभी ये सब क्या है, ये सब हमारे आते हैं अभिकारी शब्द में। कल, यहाँ, शीघ्र आदि, ये सब क्या है हमारे अभिकारी शब्द में बच्चों आते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये शब्द अभिकारी हैं। अभिकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या कहते हैं, मैम अव्यय हमने पढ़ा हुआ, अभिकारी नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन बच्चों ये दोनों शब्द एक ही होते हैं, अव्यय और अभिकारी दोनों शब्द एक ही हैं। सविता तेज दौड़ती है, देखिए सविता है, क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया की स्त्रीलिंग है। खरगोश क्या है, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश के साथ आप दौड़ती है नहीं कर सकते, खरगोश तेज दौड़ता है। और तेज हमारा क्या है यहाँ पर, तेज शब्द हमारा क्या है यहाँ पर बच्चों, अभिकारी शब्द। क्या है बच्चों हमारा, अभिकारी शब्द। इसे अच्छे से समझ लीजिए। परिभाषा क्या है बच्चों इसकी, वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल व कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अभिकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। क्या कहते हैं, जिन पर लिंग वचन काल व कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं, देखिए जैसे एक उदाहरण देखिए, आप लिखिए तुम भी उसके साथ, जैसे हम लिखते हैं वाक्य, तुम भी उसके साथ जाओगे, तो भी हमारा क्या है यहाँ पर, अभिकारी शब्द है। आप भी उसके साथ जाओगे, तुम की जगह अगर आपने कर दिया, लेकिन तब भी हमारा भी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, भी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या है, अभिकारी शब्द है बच्चों। क्या है हमारा, अभिकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, परिवर्तन। देखिए बच्चों ये समझ लीजिए, विकारी क्या होता है, परिवर्तन। विकारी का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन, ठीक है। और अभिकारी क्या होता है, परिवर्तन नहीं। अभिकारी का शब्द क्या होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं, ठीक है, परिवर्तन नहीं होता, जिसमें लिंग, कारक, वचन, काल के लिए, काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अभिकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी आ जाए। चलिए फिर हम आगे का पढ़ाते हैं। अभिकारी के भेद कितने होते हैं बच्चों, किसको मालूम है, अभिकारी के कितने भेद होते हैं। अभिकारी के बच्चों कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कितने, चार। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अभी आपको ये भेद मैं बताती हूँ, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं से आपको पता चल जाएगा। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये होते हैं अभिकारी के भेद। अभिकारी का पहला भेद क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता, क्रिया क्या होता है, क्रिया की परिभाषा किसको मालूम है, किस किस बच्चे को मालूम है क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा किस किस बच्चे को मालूम है बच्चों। क्रिया होती है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, वह क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया। अब देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण है, ठीक है। भैया अचानक आ गए, अचानक आ गए, क्या है हमारा, क्रिया विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की, क्या है बच्चों, क्रिया की विशेषण क्या है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। यहाँ कछुआ क्या धीरे धीरे चल रहा है, भैया कैसे, अचानक आ गए। कैसे आ गए भैया, अचानक आ गए। ये क्या है हमारा, क्रिया विशेषण शब्द है। अच्छे से समझ लीजिए, क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों। आगे देखिए, चिड़िया कहाँ बैठी है,
रमन अभी आया है, ये सब क्या है हमारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अच्छे से समझ लीजिए। अब क्रिया विशेषण के भी बच्चों मालूम है भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं ये याद कर लीजिए। कालवाचक, काल का आपको काल से पता ही चल रहा है, काल मैंने क्या होता है समय। क्या होता है बच्चों काल का अर्थ समय। कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब काल मैंने क्या होता है समय। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने मतलब समय का पता चले। नवीन अभी आया है, अभी आया हमें समय पता चल रहा है 5 मिनट पहले आया, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, ये नहीं मालूम, लेकिन हमें क्या इसमें समय का पता चल रहा है। किस किस चीज का समय का पता चल रहा है बच्चों। शीघ्र चला गया, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, आप तुरंत चलो, लेकिन कितनी देर बाद चलो, अभी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कितनी देर बाद नहीं पता। शीघ्र चलो क्या है हमारा कालवाचक। सूरज सदैव पूरब से निकलता है, सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, समय क्या पता चला हमें पूरब से हमेशा निकलता है। वह कल, कल क्या है हमारा समय बता रहा है बच्चों, क्या है हमारा समय। तो काल का मतलब क्या है क्रिया के होने के समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अच्छे समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्या है कालवाचक में अब, तब, कब, तभी, अभी, सदैव, हमेशा, रोज, कब, आज, परसों, पश्चात, प्रतिदिन आदि, ये सब क्या है हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्या बताते हैं हमें समय बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों समय बताते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये क्या बताते हैं हमें समय। स्थानवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के समय, होने के समय या करने का स्थान के बारे में बताते हैं। स्थानवाचक भीतर, अतिथि भीतर बैठे, भीतर मतलब अंदर बैठे, स्थान बता रहे हैं अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं ये स्थान बता रहे हैं। मैं नीतू छत पर बैठी, छत पर अर्थात क्या हुआ स्थान बताया जा रहा है ना। छत पर बैठी है या बाहर बैठी है या अंदर बैठी है। तुम यहीं ठहरो, यहीं ठहरो या बाहर जाकर के बैठ जाओ, कहाँ है ये क्या बताया गया हमें स्थान बताया गया। विद्यालय जाने के लिए दाएं मुड़िए, दाएं बाएं सीधे उल्टा ये सब क्या है हमें स्थान बता रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चों यहाँ वहां कहाँ ऊपर इधर उधर दाएं बाएं सामने पास दूर आगे पीछे, ये सब क्या है बच्चों हमारे स्थानवाचक विशेषण है। ये अच्छे से याद कर लीजिए, अगर स्थानवाचक छांटने के लिए आता है तो यहाँ वहां कहाँ ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं सामने आसपास दूर आगे पीछे, ये सब स्थानवाचक विशेषण है आपके। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक बच्चों शेयर कर दीजिए, वो भी आ जाए क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है रीतिवाचक विशेषण। बच्चों रीतिवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति या ढंग, ढंग को बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं रीतिवाचक विशेषण। मतलब क्या बताते रीति बताते ढंग। अचानक आ गया, ध्यान पूर्वक, जोर से, धीरे धीरे, हंसते, शीघ्र, धड़ाधड़, धम्म से गिर गया वो, है ना। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में लड़ी, ये सब क्या है हमारे रीति बता रहे हैं। और क्रिया होने की आ गए, आना क्या हुआ आ गए हमारा क्या हुआ क्रिया हुआ, क्रिया का क्या बता रहे रीति बता रहे हैं। मेहमान क्या हुए अचानक आ गए। ये क्या है हमारा क्रिया शब्द, क्रिया से पहले क्या आया हमारा ध्यान पूर्वक। क्या विकास ध्यान पूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है ध्यान पूर्वक। ये सब क्या है हमारे रीतिवाचक। शेर जोर से दहाड़ने लगा, जोर से हमारा क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेष, रीतिवाचक विशेषण है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से याद करिए, तेज, ध्यान से, धीरे, रोते रोते, हंसते हंसते, अचानक, शीघ्र, धड़ाधड़, धम्म से, वीरता पूर्वक, ये सब क्या हमारे रीतिवाचक विशेषण है।
यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? रीतिवाचक विशेषण में आप देखिए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? परिमाणवाचक किसे कहते हैं बच्चों? किसको मालूम है परिमाण माने क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता क्या है? जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण, अभी हम बताते हैं आपको उदाहरण से, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसके? मात्रा या परिमाण। हाँ, मेरे पास केवल 2 पुस्तक है, केवल 2 किताबें हैं, ये मात्रा बता रहे हैं। हमारी चाय मेरे लिए इतनी चाय काफी है, इतनी चाय क्या बता रहे हैं? मात्रा बता रहे हैं। रितिका बहुत बोलती है, बहुत क्या हुआ? परिमाण बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, काफी क्या हुआ हमारा? परिमाण बता रहे हैं। और पर्याप्त, मेरे लिए इतना खाना पर्याप्त है ना? क्या हो गया हमारा पर्याप्त? क्या हो गया बच्चों हमारा? परिमाणवाचक। वेरी गुड। मैं बाल बाल बच गया, बाल बाल क्या हुआ हमारा? परिमाणवाचक। बालक बहुत रो रहा है, ये सब क्या है बच्चों? हमारे परिमाणवाचक। इसमें याद कर लीजिए विशेष रूप से क्या कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? कम, ज्यादा, थोड़ा, काफी, पर्याप्त, इतना, उतना, केवल, बिल्कुल, ये सब क्या है? हमारे परिमाणवाचक, परिमाण बताते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक। संबंध बोधक बच्चों किसे कहते हैं? राम और श्याम भाई हैं, संबंध बता रहे ना। राम और श्याम के बीच में कौन सा संबंध है? भाई हैं। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, मंदिर के पीछे नदी बह रही है। अब देखिए इसको, देखिए कैसे क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ देते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं और उनका संबंध किसके साथ जोड़ते हैं? अन्य शब्दों के साथ जोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक। संबंध आपको मालूम चल रहा है, संबंध है ना? दो व्यक्तियों के बीच, दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच जो शब्द आते हैं उनके संबंध जो जोड़ते हैं, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो जोड़ते हैं। संबंध वाचक के देखिए बच्चों भेद कितने होते हैं। साधनवाचक। साधनवाचक में ये याद कर लीजिए, के द्वारा, के माध्यम, के जरिए, के सहारे, ये सब क्या है बच्चों हमारे? ये सब क्या है हमारे? साधनवाचक। कौन से हमारे? साधनवाचक। साधनवाचक का देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, साधनवाचक का आपको समझ में आ जाएगा। डाकिये के द्वारा, देखिए डाकिये के द्वारा पत्र मिला, साधनवाचक का उदाहरण देखिए। साधन क्या है? डाकिये के द्वारा पत्र मिला, के द्वारा पत्र मिला। हमें पत्र मिला है, हमें पत्र मिला है, किसके द्वारा हमें मिला है? डाकिये के द्वारा, है ना? के द्वारा प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो क्या हो गया हमारा? साधनवाचक। क्या हुआ बच्चों हमारा? साधनवाचक। क्योंकि माध्यम हमारा, साधन कौन है हमारा? डाकिया साधन है ना, डाकिया के द्वारा हमें पत्र मिला है। अब हेतुवाचक। हेतु में क्या प्रयोग होता है बच्चों? कारण, हेतु, खातिर और लिए, ये सब क्या हमारे? हेतुवाचक होते हैं। कौन से? ये याद कर लीजिए अच्छे से। अगर ये वाक्य में प्रयोग होते हैं कारण, हेतु, खातिर, लिए, ये सब हमारे हेतुवाचक में आते हैं। अब देखिए इसके 8 भेद हैं। संगवाचक। संग और संबंध दोनों एक ही होते हैं। संबंध और संग, जैसे आप इसमें क्या है? संग, साथ, समेत। इसका उदाहरण देखिए, कुंती के साथ पुत्र भी आए हैं, कुंती के साथ पुत्र भी आए हैं, पुत्र भी आए हैं। क्या हुआ हमारे? के साथ, साथ प्रयोग हुआ ना हमारा यहाँ पर। ये क्या हुआ हमारा? संबंधवाचक। क्या हुआ बच्चों हमारा? संबंधवाचक। हेतु मैंने कारण। दिशावाचक, दिशा बताते हैं, तरफ, और, सामने, आसपास।
दिशा बताते हैं। दिशावाचक में क्या है, जल्दी बताइए। दिशावाचक में, दिशावाचक बताइए। हमारा स्कूल, आप कह सकते हैं हमारा विद्यालय, हमारा विद्यालय हमारे घर के सामने है। कह सकते हैं दिशा बताना, हमारा विद्यालय हमारे घर के सामने है। ठीक है, और बताइए जरा दिशा का, जल्दी बताइए। मंदिर के सामने गुरुद्वारा है, सामने प्रयोग हुआ, क्या प्रयोग हुआ, सामने। ये सब क्या हुआ हमारे, दिशा बता रहे, क्या बच्चों बता रहे, दिशा। अब तुलना क्या करते हैं, दो व्यक्तियों के में, दो वस्तुओं के बीच में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलनात्मक का क्या होगा, तुलना का बताइए जल्दी से। सीता की अपेक्षा रेशमा, सीता की अपेक्षा रेशमा पढ़ने में अच्छी है। अपेक्षा है ना, तुलना करें ना, सीता की अपेक्षा रेशमा पढ़ने में अच्छी है। सीता की अपेक्षा रेशमा के नंबर गणित में अच्छे आए हैं। ये क्या हुआ हमारा, तुलना करें हम दोनों में, ये क्या हुआ बच्चों, तुलनात्मक। अच्छे समझ में आया बच्चों, तुलनात्मक किसे कहते हैं। अब बच्चों देखिए स्थानवाचक, स्थानवाचक का क्या है, इसमें स्थानवाचक क्या है, यहाँ वहां निकट दूर अंदर बाहर। हम्म, जल्दी बताइए, इसका कोई वाक्य बताएगा। मेरे घर के निकट मंदिर है, आप कह सकते हो स्थानवाचक, मेरे घर के निकट मंदिर है। ये क्या हुआ हमारा, स्थानवाचक है ना। आप कोई वाक्य बताइए, दूर, मेरा विद्यालय घर से दूर है। स्थान आप बताएं, मेरा विद्यालय घर से दूर है, स्थानवाचक हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए बच्चों, वो भी आ जाए क्लास में। अब क्या है, विरोधवाचक। विरोधवाचक का बच्चों क्या अर्थ होता है, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध और खिलाफ। विरोधवाचक का क्या होगा बच्चों, विरुद्ध, यानी कि खिलाफ। अच्छा, इसका कोई वाक्य बताइए, जल्दी बताइए जिसको आता है, वरना मैं बताऊं। जल्दी बताइए, चलिए मैं ही बताती हूँ। रेशमा के विरुद्ध, हम्म, रेशमा के विरुद्ध गीता चुनाव में खड़ी है। विरुद्ध हुआ, क्या हुआ, विरुद्ध, रेशमा के विरुद्ध अपोजिट में है ना, विरोधवाचक, विरुद्ध चुनाव में खड़ी है। ये क्या हुआ हमारा, विरुद्धवाचक। क्या हुआ, विरोधवाचक। समझ में आया बच्चों, इसमें विरोधवाचक में विपरीत है, प्रतिकूल है, विरुद्ध है, खिलाफ शब्द आते हैं तो विरोधवाचक होता है। अब काल का क्या होता है, समय। क्या होता है बच्चों, काल का समय, आगे पीछे बाद उपरांत, ये क्या होता है, कालवाचक। जल्दी बताइए, इसका कोई वाक्य किसी को मालूम है। बताइए जल्दी से। क्रिसमस के बाद नया साल आएगा, है ना। क्रिसमस के उपरांत या तो नया साल आएगा, क्रिसमस के बाद नया साल आएगा। ये क्या बात, क्या हुआ हमारा, बात क्या हुआ हमारा, क्रिसमस निकल जाएगा, क्रिसमस के बाद क्या आएगा, नया साल आएगा। ये हमारा क्या हुआ, कालवाचक। क्या हुआ बच्चों हमारा, कालवाचक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। आगे देखिए क्या है, समतावाचक। बच्चों क्या है यहाँ पर, समतावाचक। समता क्या होता है, समान और अनुसार। क्या होता है बच्चों, समता का समान, अनुसार, तरह, सदृश या बराबर। ये क्या होते हैं बच्चों हमारे, समतावाचक। समतावाचक का जल्दी से बताइए किसको आता है, समता के समान, जल्दी बताइए। समता का समान देखिए क्या होगा, मंशा के सम, मंशा के बराबर, इसमें बराबर भी है ना, मंशा के बराबर मुस्कान के नंबर आए, मुस्कान के नंबर आए। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, क्या हुआ, बराबर हुआ, प्रयोग हुआ, क्या हुआ हमारा, समतावाचक। क्या आपने प्रयोग किया यहाँ पर, बराबर।
ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये सब हमारी क्या है बच्चों, संबंध बोधक के भेद हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अभिकारी शब्द में कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं रह गया? अभिकारी और अव्यय बच्चों दोनों शब्द एक ही है। क्या है दोनों? एक ही है। अभिकारी वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द। उसमें क्या प्रयोग होते हैं, कहाँ, कब, लेकिन, धीरे, ये सब क्या है हमारे अभिकारी शब्द। क्या है बच्चों? अभिकारी शब्द। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी बताइए बच्चों। जो मेरी रोज क्लास होती है वो जो यूट्यूब पर होती है मेरी, उसमें 1 बजे से 2 बजे तक, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। और जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि बच्चों जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, उसमें जो टॉपिक्स कराए जाते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों मोस्टली। और उसमें जब आपके समझाने के बाद, आपको चैप्टर समझाने के बाद जो एमसीक्यूज रखे जाते हैं, जो पोल होती है, तो उसमें आप अपने आप को क्या एनालाइज कर सकते हो कि हमारे इतने मार्क्स कम आए हैं, इस सब्जेक्ट में कम आए हैं, इस टॉपिक में बेटा कम आए हैं। जिस सब्जेक्ट के आप क्लास अटेंड करते हो उस सब्जेक्ट में जिसमें अगर कम आए हैं तो मैम इसमें मार्क्स कम आए, तो आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जल्दी से, अगर आपकी फ्रेंड्स ने भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को भी कहिए बच्चों कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। और इस समय अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी स्टडी का ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है। अब आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, आपकी अच्छी प्रिपेयरिंग के लिए आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी बच्चों। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के सारे डाउट, सोशल स्टडीज, साइंस, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे देखिए। अब बताइए, मनीषा यहाँ नहीं रहती है, जल्दी बताइए। मनीषा यहाँ नहीं रहती है, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, किसको मालूम है मनीषा यहाँ नहीं रहती है? कालवाचक विशेषण की स्थानवाचक विशेषण? बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ पर स्थानवाचक। मैंने आपको बताया यहाँ वहां ये सब किस में आता है, स्थानवाचक विशेषण में। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ क्या बता रहा है, हमारा स्थान बता रहा है। और समय जो है हमारा क्या, समय हमारा, काल का अर्थ क्या होता है, समय, काल का अर्थ समय होता है, तो ये हमारा स्थान। अध्यापक की बातें ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ध्यान बच्चों शब्द क्या है, स्थानवाचक है कि रीतिवाचक है? अध्यापक की बातें ध्यान से सुनिए, स्थानवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण? रीतिवाचक विशेषण। बच्चों बताया जा रहा है अध्यापक की बातें ध्यान से, रीति बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रीति बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा रीतिवाचक विशेषण। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है? स्थानवाचक में क्या होगा बच्चों, अंदर, बाहर, कृपया अंदर आइए, जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी। स्थानवाचक विशेषण में क्या होगा, कृपया अंदर आइए, तो ये स्थान बताएंगे, कृपया अंदर आइए। अंदर क्या हुआ हमारा, स्थान हुआ। और रीति क्या है हमारी, ध्यान से सुनिए, है ना। इस वर्ष खूब वर्षा हुई, खूब हमारा क्या है यहाँ पर, परिमाणवाचक की कालवाचक? इस वर्ष खूब वर्षा हुई, जल्दी बताइए खूब क्या है यहाँ पर, परिमाणवाचक की कालवाचक? क्या है बच्चों यहाँ पर, परिमाणवाचक, मात्रा बता रहे, खूब हुई, कम हुई, क्या हुई हमारी, परिमाणवाचक। और इस काल का मतलब मैंने आपको बताया, काल का अर्थ क्या होता है बच्चों, समय होता है, जो समय बताता है।
उसे हम कहते हैं आज, तुरंत। क्या होता है? आज, कल, तुरंत, ये सब क्या है? हमारे समय बताते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? कालवाचक, जो समय बताएंगे। परिमाण, खूब वर्षा हुई, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक। पड़ोसी जोर जोर से चीख रहा है। जोर जोर क्या है यहाँ पर? रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है? पड़ोसी जोर जोर से चीख रहा है, रीतिवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है? क्या है बच्चों यहाँ पर? जल्दी बताइए। क्या है बच्चों? रीतिवाचक विशेषण। अब रीतिवाचक विशेषण यहाँ पर क्यों है? कौन बताएगा रीतिवाचक क्यों है? जो शब्द क्रिया के होने या करने का ढंग या रीति बताते, क्या बताते हैं? करने का ढंग या रीति बताते हैं। जैसे विनय जल्दी जल्दी बोल रहा था। जल्दी जल्दी क्या है? जोर जोर, जल्दी जल्दी, तेज, ये सब क्या है? रीति बताते हैं। ऐसे वैसे, ज्यों त्यों, ये सब रीतिवाचक विशेषण है। ठीक है। अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा कैसे होने लगी? अचानक होने लगी। तो अचानक क्या है यहाँ पर? अचानक बच्चों क्या है यहाँ पर? कालवाचक। कौन सा बेटा? कालवाचक। क्योंकि यहाँ क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब बताइए, विभीषण ने राम को विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? कौन सा है यहाँ पर? जल्दी बताइए। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया। यहाँ पर का साथ? का साथ, जल्दी बताइए, किसको मालूम है? यहाँ पर किसका संबंध किसके साथ में है? जल्दी बताइए। रावण का संबंध विभीषण के साथ है। किसके साथ है? रावण का संबंध किसके साथ है? विभीषण के साथ में है। क्या हुआ यहाँ पर? संबंधवाचक। क्या हुआ बच्चों? संबंधवाचक। क्योंकि रावण का संबंध किससे है? विभीषण के साथ है। मंदिर के पीछे नदी बह रही है। के पीछे बताइए जल्दी से। मंदिर के पीछे नदी बह रही है। यहाँ पर किसका संबंध है बच्चों? नदी का संबंध मंदिर के साथ में। किसके साथ में? नदी का संबंध किसके साथ में? मंदिर के साथ में। के पीछे, है ना? लाल किले के ऊपर तिरंगा फहरा रहे हैं। इसमें क्या है? जल्दी बताइए। के ऊपर, के ऊपर का संबंध किसके साथ में है? किसको मालूम है के ऊपर का संबंध किसके साथ में है? इसमें संबंध आपको बताना है। के ऊपर का संबंध किसके साथ में है? तिरंगा का संबंध किसके साथ में है ना? किले का संबंध, किले का संबंध तिरंगे के साथ में ना। किले का संबंध तिरंगे के साथ में। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं। पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं, किसको मालूम है? पेड़ के नीचे पत्ते पड़े हैं। के नीचे, हाँ बताइए जल्दी से, किसको मालूम है? यहाँ पर पेड़ का संबंध किससे है? पत्तों के साथ में। किसके साथ में? पेड़ का संबंध पत्तों के साथ में है। अच्छे से समझ लीजिए। रोहित की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है। की अपेक्षा, यहाँ पर क्या हो रहा है?
की अपेक्षा का प्रयोग किसमें होता है? रोहित की अपेक्षा राहुल अच्छा खेलता है। इसमें रोहित और राहुल की तुलना हो रही है ना रोहित से। यहाँ पर क्या हो रही है? तुलना हो रही है। की अपेक्षा किसमें प्रयोग करते हैं बच्चों? किसमें करते हैं? तुलना में। क्या करते हैं? यहाँ पर तुलना कर रहे हैं ना, की अपेक्षा से तुलना हो रही है रोहित की राहुल से। यहाँ पर क्या होगा? तुलना। अच्छे से यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों को? अव्यय शब्द, अभिकारी शब्द, अव्यय और अभिकारी दोनों शब्द क्या होते हैं बच्चों? एक ही होते हैं। अव्यय और अभिकारी दोनों शब्द क्या होते हैं? एक ही होते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अव्यय अभिकारी शब्द ना, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा? हमारे अभिकारी शब्द। जिसमें आप कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहेंगे? अभिकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे तो वह शब्द हमारे अभिकारी शब्द कहलाते हैं। उनमें से अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे उदाहरण होते हैं, कल अगर आता है आपके में, तेज आता है, लेकिन आता है, क्या आता है? लेकिन आता है, शीघ्र आता है, और आता है। ये सब बच्चों हमारे क्या है? अभिकारी शब्द हैं। इन शब्दों को, अभिकारी शब्द आप कल को नहीं बदल सकते हैं। राम कल विद्यालय जाएगा, राम कल विद्यालय जाएगा आपने कहा। अभी एक बार फिर समझ लीजिए, आपको जो कंफ्यूजन है, आपने ये कहा राम की जगह आपने लिंग बदल दिया। आपने क्या लिख दिया? गरिमा। ठीक है, गरिमा कल विद्यालय जाएगी। क्या? कल विद्यालय जाएगी। आपने देखिए, राम की जगह आपने लिंग बदला, क्या कर दिया? गरिमा बदल दिया। ठीक है, जाएगा की जगह जाएगी। लेकिन यहाँ पर कल क्या है? अभिकारी शब्द है। कल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारी शब्द। जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण विकार पैदा होता है, तो परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। और अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं अभिकारी शब्द। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारी शब्द। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा है? बताइए। मैं बहुत तेज दौड़ा, इसमें कौन सा है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है? कौन सा है? मैं बहुत तेज दौड़ा। बहुत क्या होगा? मैं बहुत तेज दौड़ा। अब आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं बहुत तेज दौड़ा में क्या होगा? बहुत क्या होगा? ये क्रिया विशेषण। क्या होगा बच्चों? क्रिया विशेषण। अब देखिए, अभिकारी शब्द का एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। अव्यय के या अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? चार। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अभिकारी शब्द के चार भेद होते हैं, मालूम है आपको? पहला क्या होता है? फर्स्ट, क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। नंबर टू, संबंध बोधक। नंबर थ्री, समुच्चय बोधक। फोर्थ क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है बच्चों? विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं क्रिया विशेषण के। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक जो स्थान के बारे में बताते हैं, क्या करते हैं? जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, वो क्या हुआ? स्थानवाचक। कालवाचक जो शब्द क्रिया के होने के समय को बताते हैं, वो क्या होते हैं? कालवाचक। और जो शब्द रीति या ढंग को बताते हैं, जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग को बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम रीतिवाचक। क्या कहते हैं बच्चों? रीतिवाचक। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और परिमाणवाचक जो परिमाण या जो क्रिया के परिमाण या मात्रा को बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। है ना? अब देखिए, अगर जैसे स्थान, स्थान के उदाहरण मैंने आपको क्या बताए थे अभी? क्या होता है स्थान में? अंदर, बाहर, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सब क्या है हमारे स्थानवाचक बच्चों।
क्या है हमारे, स्थानवाचक है। अब कालवाचक हमारे में क्या है, काल का अर्थ क्या होता है बच्चों, समय होता है। तो समय में क्या आएंगे, प्रतिदिन, आज, तुरंत, दिन भर, निरंतर, ये सब क्या है हमारे, क्या है, कालवाचक। अब जैसे आज वर्षा हो रही है, आज क्या है हमारा कालवाचक, आज वर्षा हो रही है। कल वर्षा होगी, क्या कल क्या है हमारा, कालवाचक, क्या होता है, कालवाचक। अब आप यहाँ बैठिए, तो ये क्या है, स्थान, आप यहाँ बैठिए, तो हमारा क्या है बच्चों, ये बताइए इसमें जल्दी से, आप यहाँ बैठिए, इसमें कौन सा है, आप यहाँ बैठिए में कौन सा है, जल्दी से बताइए, आप यहाँ बैठिए में कौन सा है, स्थानवाचक, है ना। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, यहाँ हमारा क्या है, स्थानवाचक, क्या है, स्थान बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमारा स्थानवाचक होगा बच्चों। समझ में आया। अब देखिए आपको आगे बताती हूँ मैं, क्या है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है, जो शब्द क्रिया के रीति या ढंग को बताते हैं, जिसमें जल्दी जल्दी, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तेज क्या है हमारा, रीतिवाचक, क्या बता रहे हैं, घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, रीति या ढंग बता रहे हैं। विनय जल्दी जल्दी बोलता है? रमा तेज तेज लिखती है, रमा तेज तेज दौड़ रही है, ये सब क्या हमारे रीति बता रहे हैं, ढंग बता रहे हैं। ये सब बच्चों हमारी क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें जैसे होता है ज्यो त्यों, ऐसे वैसे, है ना, ठीक गलत धीरे तेज, ये सब क्या है हमारे बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है बच्चों, रीतिवाचक। अब जैसे परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक में क्या होता है, जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा को बताते हैं, उनको कहते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या है, जैसे अधिक खाना हानिकारक है, अधिक क्या हो गया हमारा, अधिक शब्द क्या है हमारा बच्चों, जल्दी बताइए, अधिक किसको मालूम है, अधिक हमारा क्या हुआ, परिमाणवाचक, क्या हुआ हमारा, परिमाणवाचक। ठीक है ना, परिमाणवाचक। अब तनु कम बोलती है, कम क्या हुआ हमारा, परिमाणवाचक, तनु कम बोलती, कैसे बोलती है, तनु कम बोलती है। तुम बहुत शोर मचाती हो, तुम बहुत, बहुत क्या हुआ हमारा, परिमाणवाचक। तो इसमें क्या होता है परिमाण में, अधिक, कम, बहुत, ज्यादा, थोड़ा थोड़ा, ये सब क्या है हमारे परिमाणवाचक। अब इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब अच्छा ये बताइए, वह बहुत तेज दौड़ता है, ये बताइए क्रिया विशेषण है, क्या है इसमें, क्रिया विशेषण है, विशेषण है तेज, जल्दी बताइए। वह बहुत तेज चलता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है कि विशेषण है, क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों क्रिया विशेषण है, जब विशेषण, विशेषण जब क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, तो वहां क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है, जब शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, अच्छे समझ में आया। अब अव्यय या अभिकारी शब्द में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, अव्यय या अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, सबको भेद भी मालूम हो गए। अब सबकी कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं होगी, है ना। जल्दी से बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर बच्चों आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड पूजा01, पूजा01 है, उसको यूज करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से, और टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेरी रोज यूट्यूब पर क्लास होती है, 1 बजे से 2 बजे, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लास 11 बजे होती है। ठीक है, आप उसमें जो भी मेरी क्लासेस होंगी उसकी मैं लिंक आपको शेयर करती रहूंगी। तो जिन बच्चों ने अभी अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए।